अच्छा, यहाँ से ये पता चल गया कि अगर दो पार्टिकल ए और बी गिवन हैं तो पास आ रहे हैं क्या दूर जा रहे हैं, ये पहचान सकते हो आप, है ना। अच्छा, दूसरा टॉपिक हम लोग बात करते हैं किसका, कंडीशन फॉर कॉलिजन। कंडीशन फॉर कॉलिजन। कंडीशन फॉर कॉलिजन। अब मुझे बताओ, ये वाला केस है, अगर ये वाला केस इस वाला हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है ये वेलोसिटी, तो ये दोनों एक दूसरे के पास आने लगते, या यहीं पर dr/dt की वैल्यू नेगेटिव आने लगती, तो एक दूसरे के पास क्या हो जाते, ये टकराए थे एक दूसरे से, क्या हो जाता, टकरा सकते थे, एक कंडीशन पॉसिबिलिटी थी टकराने की, है ना। अच्छा, मुझे ये बताओ, जैसे दो पार्टिकल है, यहाँ लिखोगे कंडीशन फॉर कॉलिजन of two particle, two projectile। ठीक है ना। पहली कंडीशन क्या लिखोगे, इसमें पहली कंडीशन आपको लिखना है जो रिलेटिव एक्सीलरेशन निकाल लेते, यानी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते। क्या निकाल लेते, रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी ही को मैं, अगर वो पॉजिटिव आ रही थी तो वेलोसिटी सेपरेशन बोल रहा था, अगर वो नेगेटिव आ रही तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोल रहा था। यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही थी ना, वेलोसिटी अप्रोच या सेपरेशन, तो कोलाइड उसी में करेंगे जब पास आएंगे वो, यानी कि यहाँ पे बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जो वेलोसिटी अप्रोच कैलकुलेट कर रहे हो वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी कि एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए, 0। पहली कंडीशन। देन फर्स्ट कंडीशन इज द velocity of approach should be uniform. Uniform means hence A relation B with respect to B is equal to 0, या फिर यहाँ से लिख सकते हो S relative acceleration, यहाँ लिख सकते हो रिलेटिव एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए, 0। कैसा होना चाहिए, 0। तो फर्स्ट कंडीशन ये है। पहली बात, जब जो पार्टिकल हैं, ठीक है, इस तरीके से कोलाइड कब करेंगे, जब वो पास आएंगे। पास आने की वेलोसिटी क्या कहते हैं, वेलोसिटी अप्रोच, यानी कि वेलोसिटी अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी, वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि जो एक्सीलरेशन उसमें नहीं होना चाहिए, यानी कि रिलेटिव एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, उसके अंदर कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, तब वो पार्टिकल कैसा मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट पाथ पे। कैसे मूव करता है, स्ट्रेट पाथ पे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल observed by another projectile is always straight line, always। ठीक है ना। तो यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी अप्रोच में कि जब जो प्रोजेक्टाइल हैं, ठीक है ना, तब उनको फेंकोगे आप लोग, प्रोजेक्टाइल में क्या करोगे, थ्रो करोगे दोनों को एक दूसरे को। तो जब जिस तरीके से मैंने क्या किया, इन दोनों को इस तरीके से फेंका, है ना, इस तरीके से मैंने दो प्रोजेक्टाइल को फेंका। तो जब एक प्रोजेक्ट पे बैठ के चिंटू देखेगा, चिंटू क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ जाएगा और दूसरे को देखेगा। तो हमेशा उसको उस दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल की मोशन एक लीनियर मोशन पे मोशन दिखाई देगी। यानी कि आप सिंपल बोल सकते हो, जब दो प्रोजेक्टाइल थ्रो किए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो जब हम एक प्रोजेक्टाइल की मोशन को दूसरे प्रोजेक्टाइल पर बैठ के, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हमेशा इसके रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल की मोशन एक लीनियर मोशन
दिखाई देगी, लीनियर मोशन होगी हमेशा। इसका मतलब ये है, क्योंकि एसिलेशन कैसा हो गया, रिलेटिव एसिलेशन 0 आ गया। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड ये कंडीशन है कि रिलेटिव वेलोसिटी should be along two line joining of both projectile, यानी दोनों प्रोजेक्टाइल को जोड़ने वाली लाइन है उसके अलोंग वेलोसिटी होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी, तभी वो कोलाइड करेंगे। सपोज इस तरीके से हैं, देखिए ये जो ए है, ए इस तरीके से मूव कर रहा है बी ए से, ये θ1 में ले लेता हूँ, और ये जो बी है, बी इस तरीके से मूव कर रहा है बी से एट θ2 पर, और ये वैल्यू कैसी है आर पर। तो मैं इसके कंपोनेंट करूँ, एक तो आ गया वी ए कॉस θ1 और एक इधर हो गया वी ए साइन θ1। क्लियर? अच्छा, एक इसके कंपोनेंट आ गया वी बी कॉस θ2 और एक इधर हो गया वी बी साइन θ2। सिंपल, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये कोलाइड कब करेंगे? जब इस तरीके से मैंने थ्रो किया, अप्रोच है यानी पास आएंगे। तो अगर इनका इस तरीके से देखो, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वर्टिकल कंपोनेंट है, लेकिन मैं एग्जांपल लेता हूँ कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 5 है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है 3 है। तो क्या करेगा, ये सेम टाइम में ये ज़्यादा हाइट कवर करेगा, ये कम कवर करेगा। तो जब ये पास आएंगे इस तरीके से, कैसे पास हो जाएंगे, क्लियर? देखो इस तरीके से ऊपर तो जा रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा डिस्टेंस हाइट कवर कर लेगा जिसके अंदर, और ये कम कर पाएगा, तो ये कोलाइड करने से बच जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे, ऐसे पास हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये कोलाइड कब करेंगे, जब इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट कैसा हो 5, इसका भी क्या हो 5, तो ये सेम टाइम में सेम हाइट कवर करेंगे। इसका मतलब इस तरीके से चलेंगे, देखो कटाक हो गया कोलाइड, है ना। इस तरीके से जाएंगे, देखो ऐसे, यानी कि सेम टाइम में सेम हाइट कवर कर रहे हैं। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर, जो नॉर्मल वाला कंपोनेंट है वो कैसा है, इसका इक्वल आ रहा है, तभी कोलाइड कर रहे हैं। इसका मतलब एक कोलाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये देखो, जब ये जो बोलने का काम क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अगर मैं ए ले लूँ, ये बी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए। अब मुझे बताओ ये जो वेलोसिटी ए कितना है, ये वाला है, ये वाला, एक तो है वी ए कॉस θ1, एक ये है वी ए साइन θ1, ठीक है ना। माइनस इसका मतलब ये जो बी है ना, बी है, इसका नेगेटिव वेक्टर इसमें ऐड कर दो। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको वी ए प्लस माइनस वी बी, तो इस बी के नेगेटिव वेक्टर निकाल लो। नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ऑलरेडी, तो ये वी बी क्या हो जाएगा, उस डायरेक्शन हो जाएगा, प्लस इस डायरेक्शन में हो जाएगा कितना, वी बी कॉस θ2, है ना, और ये ऊपर है तो ये डाउनवर्ड आ जाएगा इस तरीके से, तो वी बी साइन θ2। अब मुझे बताओ जब ये मैं जब मैं ऐड करूंगा तो क्या करूंगा, वर्टिकल वाला कंपोनेंट ऊपर क्या है, वी ए साइन θ1, ये क्या है वी बी साइन θ2, ये दोनों ऐड करेंगे तो ये दोनों माइनस प्लस, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, दोनों इक्वल हो जाएंगे तभी जाके कोलाइड करेंगे, है ना। तो ये अब जिनका सपोज दिस 5 और दिस 5, लेकिन दिस इज द नेगेटिव 5, दिस इज द पॉजिटिव 5, तो एक दूसरे को जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, वी ए कॉस θ1 प्लस वी बी कॉस θ2। इसका मतलब ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, तब 5 माइनस 5 तभी तो 0 हो जाएगा। तब ये वेलोसिटी कितनी बचेगी, अलोंग द लाइन ए बी बचेगी, दिस इज द ए, दिस इज द बी। हमेशा कैसी होगी, ए बी की लाइन, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर वाले
कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड होगा, और सेम मैग्नीट्यूड होगा तभी कोलाइड कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग एग्जांपल समझे, सेम मैग्नीट्यूड होगा तभी जाके कोलाइड करेंगे। अगर डिफरेंस हो गया तो कैसे हो जाएगा, ऐसे पास हो जाएंगे या फिर ऐसे पास हो जाएंगे। सेम मैग्नीट्यूड यानी कि जो परपेंडिकुलर वाले वेक्टर है ना, उनका मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, तो यहाँ से लिख सकते हो आप लोग, कि हेंस, ये पहले वाला कंडीशन नोट कर लो, मैं यहाँ से कराता हूँ। मैं सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूँ। हेंस, यहाँ से लिखो हेंस नॉर्मल कंपोनेंट of VA and VB are equal। जब ये दोनों नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जीरो हो जाएगा, तो केवल वेलोसिटी क्या बचेगी, अलोंग द लाइन AB, ठीक है ना। ये वाला याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब एग्जांपल से देखते हैं, देखो एग्जाम्पल, तो मैं पार्टिकल इस तरीके से ले लेता हूँ, ये A है, ये B है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस 100 मीटर ले लेता हूँ, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ ले लेता हूँ आपकी ये जो वेलोसिटी है, ये मैं ले लेता हूँ 53, और ये लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है, इसे ले लेता हूँ 37, ठीक है ना, और ये 100 मीटर है। अब मुझे बताना है कि ये कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे, तो पहले निकालेंगे वेलोसिटी कैसी है, अप्रोच है या सेपरेट है। अप्रोच आएगी तब चेक करेंगे, ठीक है ना। तो अप्रोच निकालेंगे तो दो कंपोनेंट करोगे, ये क्या हो जाएगा 10 cos 53, 10 3/5, 10 3/5 यानी कि 6 आ गया, ये 6 आ गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया 10 sin 53, ये sin 53 कितना हो जाएगा 4/5, 2 यानी कि 8, ये ऊपर वाला कैसा आ गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है ना। अच्छा ये देखो इसका कितना हो जाएगा 20 cos 37 यानी कि 20 इंटू cos 37 4/5, और ये ऊपर हो जाएगा 20 sin 37, है ना। तो इसे सॉल्व करोगे आप लोग, ये कितना है 100 मीटर है बिटवीन A टू B डिस्टेंस, तो इसे 5 से 4 कट गया, और ये सॉल्व करोगे आप लोग ऊपर जाके 20 इंटू साइन 37 यानी 3/5, तो 5 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया 4, तो ये 4 इंटू 3 12, तो ये कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 16। तो ये कैसी बन गई, ये देखो ये बन गया इस तरीके से, ये जो A है और ये B है, ठीक है ना। तो ये जो A है वो मूव कर रहा है, इधर जा रहा है कितने से 16 से, और ऊपर जा रहा है आपका 12 से। B है वो आगे जा रहा है 6 से, है ना, और ऊपर जा रहा है कितने से 8 से, और ये इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, 100 मीटर। अब मुझे बताओ, पहले निकालेंगे dr/dt, dr/dt। पहली बात, कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे, यस या नो, नो, बिकॉज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ A एंड B आर नॉट इक्वल। ये 12 है, ये B है, 12 है, ये B है, इस तरीके से जाएंगे। देखो ये A है, ये B है, तो किस तरीके 12 ज़्यादा कवर कर लेगा और ये 8 कम कर पाएगा, तो इस तरीके से देखो, इस तरीके से कैसे करेंगे, देखो इस ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन ये ऊपर होकर गुजर जाएगा, कोलाइड कर पाएंगे ही नहीं, कोलाइड कर पाएंगे ही नहीं। लेकिन अगर सेपरेट है, अप्रोच है, ये डिवाइड करना है तो 6 क्या कर रहा है इंक्रीज करना है तो +6, 16 क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है तो -16, तो क्या कर -10 मीटर पर सेकेंड। पास तो आएंगे लेकिन कोलाइड नहीं करेंगे, ऊपर से गुजर जाएगा ये A वाला, कैसे होगा ऊपर से गुजर जाएगा, ठीक है ना। अच्छा दूसरा मैं ले लेता हूँ,
देखो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ये जो है ये है ए, यहाँ से थ्रो किया जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एट एंगल 37 डिग्री। एंड बी थ्रो किया जाता है विथ ए यू स्पीड एंड एट ए 53 डिग्री एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज पार्टिकल 500 मीटर, ठीक है। देखो ए है, ए थ्रो किया जा रहा है विथ ए स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड विथ ए एंगल 37 एंड बी इज थ्रो विथ ए वेलोसिटी यू ऑफ ए एंगल 53 डिग्री एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 500 मीटर। तो फाइंड द वैल्यू, फाइंड द स्पीड ऑफ B so that it collide to A। U की वो वैल्यू फाइंड करो जिससे ये A को क्या कर जाए, कोलाइड कर जाए, A को क्या कर जाए, कोलाइड कर जाए। तो सिंपल, पहला ही केस याद रख लो। पहला कैसा केस है कि ये इसके दोनों को कंपोनेंट कैसे होंगे, ए के बारे में कोई बात की नहीं है तो इसका भी जी, इसका भी जी, तो एस रिलेटिव एसिलेशन निकालेंगे तो क्या होगा, रिलेटिव एसिलेशन जी माइनस जी, जीरो हो जाएगा, है ना। तो पहली वाली कंडीशन तो वैसे ही सेटिस्फाई हो रही है। अगर यहाँ डिफरेंट एसिलेशन गिवन होते तो चेक करना होता। दूसरी कंडीशन क्या है, इसके जो ए बी लाइन है इसके नॉर्मल वाले जो कंपोनेंट होंगे दोनों के इक्वल होना चाहिए। तो फॉर द कोलिजन, फॉर कोलिजन के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ए इजकल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बी इक्वल होना चाहिए। तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट निकालोगे ये कितना हो जाएगा 50, इसका ये जो कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला होगा आपका 50 cos 37, ये वाला रहेगा 50 sin 37, है ना। इसके तोड़ोगे तो ये वाला ऊपर वाला आएगा u sin 53 और ये रहेगा u cos 53। नॉर्मल वाले कंपोनेंट लिखो, a का नॉर्मल कंपोनेंट क्या है 50 sin 37 इजकल टू b का नॉर्मल कंपोनेंट क्या है u sin 53, 50 इंटू साइन 37 3/5 इजकल टू u इंटू साइन 53 यानी कि 4/5। अच्छा 5 ने 5 को मार दिया, ठीक है ना, 5 ने 5 को मार दिया। अब देखो ये कितना हो गया, हल करो, इसका u की वैल्यू निकालो यहाँ से 50 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 यहाँ से 2 का इसे कैंसिल करोगे ये 25 इंटू बाई 2 ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 75 डिवाइड बाई 2 वैल्यू कितनी आ गई 37.5 मीटर पर सेकेंड। तो यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए जब ये ए से कोलाइड कर पाए, कितनी 37.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अगर पूछ ले वो फाइंड द टाइम आफ्टर विच बी कोलाइड टू ए को कितने टाइम में बी कोलाइड कर लेगा। देखो कैसे कर लेगा, हमेशा टाइम सपोज टी टाइम में कोलाइड करेगा तो हमेशा डिस्टेंस कितनी है 500, लेकिन वेलोसिटी कितनी से कवर, ये 500 को कितनी वेलोसिटी से कवर करेगा, ये करेगा u cos 53 से और ये करेगा 50 cos 37 से। दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो हमेशा कहाँ जाएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी अलोंग द लाइन, यानी कि पैरेलल वाला कंपोनेंट ले रहा हूँ, इस लाइन के अलोंग वाला ले रहा हूँ, है ना, अप्रोच वाली वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कैसे लिखोगे, यहाँ क्या लिख लो वी अप्रोच वेलोसिटी क्या थी, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ए बी। तो यानी कि ये क्या कर रहा है 50 cos 37, ये भी डिक्रीज कर रहा है, ये नेगेटिव आएगी, ये भी नेगेटिव आएगी, कितनी है u
कॉस 53 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो माइनस की 50 इंटू कॉस 37 4/5 माइनस यू कितना आया है आपका 75/2 इंटू कॉस 53 कितना होता है 3/5। जब इसको सॉल्व करेंगे यू, जब इसको सॉल्व करोगे आप ये कितना हो जाएगा 5 से ये 10 और ये 1 5 है ना। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी ये कितनी हो जाएगी माइनस की 40, ये होगी 45 डिवाइड बाई 2 माइनस 45 डिवाइड बाई 2 यानी कि 22.5। तो इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 62.5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव बता रहा है कि ये पास ला रहा है यानी कि अप्रोच वाली। तो टाइम चाहिए, टाइम कितना होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी अप्रोच। डिस्टेंस कितनी है, अरे डिस्टेंस की बराबर 500 मीटर और वेलोसिटी कितना है 62.5। इसे सॉल्व करोगे आपका टाइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500 डिवाइड बाई 62.5 8 कितना आ जाएगा 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में ये क्या करेगा कोलाइड करेगा। इस दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, या तो टाइम पूछेगा वो या फिर पूछेगा कि यू की वैल्यू बताइए जब वो ये कोलाइड करे। तो इस तरीके से दोनों फॉर्मेट आपने सीखा, ठीक है ना। टाइम निकालना भी और यू की वैल्यू भी निकालना, ठीक है ना। अच्छा, ये है कंडीशन फॉर कॉलिजन। क्या याद रखना है कि हमेशा जो रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा, यानी कि सीधे सीधे बोल सकते हो कि जब हम लोग पहचान लेंगे कि हमेशा कॉलिजन कैसे रहेगा जब वो पास आएंगे तो पास आने की वेलोसिटी क्या आएगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जो वेलोसिटी अप्रोच रहेगी कंडीशन फॉर कॉलिजन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच शुड बी यूनिफॉर्म मीन्स रिलेटिव एक्सीलरेशन अलोंग द लाइन कैसा रहेगा 0, अलोंग द लाइन कॉमन रहेगा, ठीक है ना। रिलेटिव एक्सीलरेशन शुड बी 0 रहेगा। सेकंड कंडीशन इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी a एंड वेलोसिटी v आर इक्वल। दोनों के नॉर्मल कंपोनेंट इक्वल रहेंगे, ठीक है ना। ये दोनों कंडीशन है और किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो भी आपने क्वेश्चन करके सीखा आपने, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है अपन लोगों का तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, थर्ड वाला पार्ट।